नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पंचामृत के बारे में, जो हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, खासकर सावन के महीने में। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो महादेव को पंचामृत अर्पित करते हैं। पंचामृत का प्रयोग हम शिवलिंग के अभिषेक के लिए करते हैं। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भी हम भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए भी पंचामृत का प्रयोग करते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं। तो जब भी हम पंचामृत बनाते हैं तो वह पंचामृत कैसे बनाया जाता है, आज हम सीखेंगे। पंचामृत बनाने की भी हमारे शास्त्रों में एक विधि दी गई है। सनातन धर्म में हर एक काम सिस्टम के हिसाब से है, एक नियम से है, और उसी नियम के अनुरूप कार्य किए जाते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। पूजा की एक विधि है, पंचामृत बनाने की भी एक विधि है, भगवान को भोग लगाने की एक विधि है, तो सब विधिवत है। तो पंचामृत जिसमें 5 अमृतों का समावेश है, जिसमें 5 अमृत मिलाए जाते हैं, उसको वैसे तैसे नहीं मिलाया जाता है। तो पंचामृत बनाने की विधि क्या है, आज हम इसे सीखेंगे। प्रिय दर्शकों, पंचामृत न सिर्फ पूजा में महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पंचामृत कैसे बनता है, क्या क्या सामग्री चाहिए, और इसे बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हमारे धर्म में सब विधिवत है, सब सिस्टम से है, सब नियम से है, अनियमित यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग भी बड़े विधिवत पूजा पाठ करते हैं, और हर एक चीज विधि से करना चाहिए। तो पंचामृत बनाने की भी कोई विधि होगी, आज हम इस विधि को सीखेंगे। और पंचामृत बनाते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम सब आज समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पंचामृत है क्या। प्रिय दर्शकों, पंचामृत का मतलब है 5 अमृत जैसी चीजों का मिश्रण। पंचानाम अमृतानाम समाहार इति पंचामृत, जिसमें 5 अमृत हो वह पंचामृत है। अब ये 5 चीजें कौन कौन सी है, तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। शक्कर कहे या गुड़ कहे, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या गुड़, ये 5 हो गया। यही पंचामृत बनता है। इसका मेल इतना पवित्र माना जाता है कि इसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, और वही महादेव को इससे अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर हम पंचामृत अर्पित करते हैं रुद्राभिषेक के समय या भगवान शिव की पूजा के समय। इसे चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है, और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सेहत को भी फायदा होता है। प्रिय दर्शकों, पंचामृत बनाने की सामग्री क्या क्या है, चलिए अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो पंचामृत बनाने के लिए आपको चाहिए गाय का दूध। अब यहाँ साथ साथ में सामग्री का मात्रा भी एक अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ। हालांकि आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आप सामग्री की मात्रा लेंगे। मान लीजिए आपने गाय का दूध 16 चम्मच ले लिया, तो गाय का कच्चा दूध चाहिए, ये 16 चम्मच हो गया। फिर गाय के दूध से बनी दही 8 चम्मच लेना है, यानी जितना दूध है उससे आधा। फिर गाय के दूध से बना घी आपको 4 चम्मच लेना है, शहद आपको 2 चम्मच लेना है, और गुड़ या शक्कर आपको 1 चम्मच लेना है। यदि आपको इससे अधिक पंचामृत बनानी हो तो आप इन सामग्रियों की मात्रा कैसे तय करेंगे, यह भी आगे आपको बताने वाला हूं। हालांकि इन मात्राओं पर आप विशेष ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने जो अभी मात्रा बताया कि गाय का दूध जो है वो 16 चम्मच लेना है, दही 8 चम्मच लेना है,
ये जो मात्रा मैंने बताया, यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, हालांकि आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिए इस बात पर कि गाय का दूध और उससे बनी चीजें ही शास्त्रों में शुद्ध मानी जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि सभी सामग्री शुद्ध और ताजी हो, दूध दही घी गाय का ही हो। अब आइए पंचामृत बनाने की सही विधि को समझते हैं। अब आते हैं पंचामृत बनाने की विधि पर। प्रिय दर्शकों, इसे बनाना बहुत आसान है, कठिन काम नहीं है, बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले आप बर्तन का चयन करेंगे कि आपको किस पात्र में बनाना है। पात्र का भी बहुत बड़ा महत्व है कि पंचामृत आप किस पात्र में बना रहे हैं। तो पात्रों का चयन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एक साफ बर्तन लेंगे। ये बर्तन चांदी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है या स्टील का हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि तांबे का बर्तन बिल्कुल भी न ले। तांबे में पंचामृत नहीं बनाया जाता है, क्योंकि तांबे में दूध और दही रखना शास्त्रों ने मना किया है, शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है। तो आप पंचामृत बनाने के लिए सबसे बढ़िया चांदी का बर्तन ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए या स्टील का ले लीजिए। बर्तन को बढ़िया से आप साफ कर लीजिए। अब आइए स्टेप 2 पर। दूध और दही मिलाएंगे। बर्तन में सबसे पहले आप 16 चम्मच गाय का दूध डालें और फिर उसमें 8 चम्मच दही मिलाएं। मिलाने के बाद दोनों को आप अच्छे से चम्मच से मिला लें। अब स्टेप 3 क्या होगा? ये दोनों मिला लेने के बाद आप उसमें घी डालेंगे। घी कितना डालेंगे? तो 4 चम्मच गाय का घी डालेंगे और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि ये तीनों चीज पहले आपस में अच्छे से घुल जाए। फिर आएगा स्टेप 4, आप इसमें शहद और शक्कर डालेंगे। अब इसमें आप 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच शक्कर या गुड़ डालेंगे। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बारीक कूट लें ताकि वह आसानी से घुल जाए। शक्कर घुल ही जाएगा। अब 5वां जो स्टेप है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जब पांचों सामग्री आप उसमें मिला लेंगे तो चम्मच को दक्षिणावर्ती दिशा में मिलाएंगे। जब सामग्री पांचों आप मिलाएंगे तो ये आप दक्षिणावर्ती दिशा में मिलाएंगे। दक्षिणावर्ती दिशा क्या हुआ? जब सारी सामग्री को आप अच्छे से मिलाएंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि चम्मच को दक्षिणावर्ती दिशा यानी क्लॉकवाइज घुमाना है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब है अपने बाएं से दाएं की तरफ ले जाइए, फिर बाएं से दाएं की तरफ ऐसे घुमाना है। अपने बाएं हाथ की तरफ, फिर दाएं हाथ की तरफ आएंगे, फिर बाएं से दाएं, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, क्लॉकवाइज घुमाना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको पंचामृत इससे अधिक बनाना है तो आपको जितना पंचामृत बनाना है उसके हिसाब से मात्रा का ध्यान रखेंगे। याद रखें कि जितना दूध होगा उससे आधा दही, जितना दही उससे आधा घी, जितना घी उससे आधा शहद और जितना शहद होगा उससे आधा शक्कर या गुड़ का प्रयोग होगा पंचामृत बनाने के लिए। दूध से आधा दही, दही से आधा घी, घी से आधा शहद, शहद से आधा गुड़ या शक्कर का आप प्रयोग करेंगे। अब पंचामृत में तुलसी के पत्र का आप अपने जरूरत के अनुरूप प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर आप भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के लिए पंचामृत बना रहे हैं, इनके पूजा के लिए पंचामृत बना रहे हैं, तो आप इसमें 2-3 तुलसी के पत्ते जरूर डालें। लेकिन यदि आप ये पंचामृत भगवान शिव के लिए बना रहे हैं तो तुलसी के पत्ता बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि भगवान शिव के पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि पंचामृत बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पवित्रता का ख्याल रखें, पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। पंचामृत बनाने से पहले स्नान करें,
साफ कपड़े पहने और मन को शांत रखें। क्रोध, घृणा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तांबे के बर्तन से बचें, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया। तांबे के बर्तन में पंचामृत बिल्कुल भी न बनाएं, भूल कर भी न बनाएं। और शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करें। सभी सामग्री ताजी और शुद्ध हो, खासकर गाय का दूध, दही और घी। अब आइए समझते हैं पंचामृत से फायदा क्या है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि यह केवल पूजा का नहीं बल्कि आपके सेहत के लिए लाभदायक है। अब आइए समझते हैं पंचामृत से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचामृत सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आइए इसके फायदे के बारे में बात कर लें। आध्यात्मिक महत्व क्या है इसका? पंचामृत शुद्धिकरण और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसे चढ़ाने से भगवान की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। और वहीं यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। पंचामृत पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। और वहीं ये ऊर्जा का स्रोत है। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और दिमाग को एकाग्र करता है। तो प्रिय दर्शकों, अब आप जान गए होंगे कि पंचामृत कैसे बनता है और इसे बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।